सभी भक्तजनों का एपिसोड 2 राधे माँ के दूसरी बार दर्शन हुए। स्वागत है आप सभी का। समय समय पर राधे माँ आकर के सभी कंटेस्टेंट को और साथ में घर बैठे हुए हम लोगों को अपना ज्ञान देती रहेंगी। किड़ 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 करके गाजर काट के जूस भी बनाने की विधि सिखाएंगी। घर पे बैठी हुई माँ, माताएं, बहनें उन सभी को ये बताएंगी कि राधे माँ कैसे गुस्सा आने पे ठा 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 भी कर सकती हैं। और इसी तरह से अगर आपके घर में भी कोई झगड़ा हो तो आप भी ठा और किड़ 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 करके अपने घर वालों को जूस पिला सकते हैं। राधे माँ को लगा कि जान शान जान कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने उन्हें एक लाल धागा दिया है, चमत्कारी धागा, जिस धागे से वह समय समय आने पे अपने आप को इम्यून कर पाएंगे। क्योंकि बिग बॉस उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा 14 दिन बाद भी एक वीक के लिए तो बचाएंगे। सो जान कुमार को सभी लोग सपोर्ट करते हुए यहां पर दिखे राधे माँ के द्वारा। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड में, यानी हमारी तरफ से हुआ एपिसोड 2 और इन लोगों की तरफ से हुआ एपिसोड 1। दोस्तों यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला श्री कृष्ण भगवान की तरह इस खेल के लिए, सिर्फ आप अदरवाइज मत लेना कोई भी, इस खेल के लिए स्पेशली वो इस खेल के रचता दिखे। उन्होंने पूरा अपनी फीस की तरफ ऑनेस्टी दिखाते हुए, खेल की तरफ ऑनेस्टी दिखाते हुए, पब्लिक की तरफ ऑनेस्टी दिखाते हुए खुलकर खेले और लोगों के बीच में कोई कसर नहीं छोड़ी सासू मां की तरह झगड़े कराने में। और यही क्वालिटी है सिद्धार्थ शुक्ला की कि वो जहां जाते हैं रंग जमा देते हैं, मजा खड़ा कर देते हैं। सो 3 क्लैप्स फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। माता कैसे बजानी है ताली। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिग बॉस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं एक बार फिर क्रिएटिव्स को दाद देना चाहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा ऊंधा और सुलझे हुए निकल रहा था मुंह से, सॉरी, बहुत ही ज्यादा ऊंधा और खतरनाक प्लेयर्स को लेकर के एक बार फिर मैदान के अंदर आए। दोस्तों अगर किसी को लग रहा हो कि शो में दम नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एजाज इतने रंग बदलेगा जैसे सलमान खान कहते हैं ना दबंग में, हम तुम में इतने छेद करेंगे, तो उसी तरह से एजाज इतने रंग बदलेगा कि आप कंफ्यूज आ जाओगे कि एजाज खान कहकर क्या आया था, वीडियो में क्या दिखाया था और है कौन और होने क्या वाला है। सो दोस्तों इसी के साथ में सूत्र संचालक खेल को रचनात्मक करते हुए, शुद्ध हिंदी में खेल को रूप देते हुए 3 लोग, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौर खान और हिना खान, इन तीनों जनों ने मिलकर के प्लान करके और बहुत अच्छे तरीके से खेल को रचना चाहा। दोस्तों गौर खान और सिद्धार्थ की यहां पे मैं बहुत जबरदस्त तारीफ करूंगा क्योंकि उनके अंदर वो श्रेणी, वो दम खम मुझे दिखता है कि जिस तरह से वो चीजों को लेके जा रहे थे। आप लोगों ने नोटिस किया हो तो एक जगह पर सिद्धार्थ शुक्ला, गौर खान और हिना खान उर्फ शेर खान के बीच में बहस भी हुई थी कि वो लोग कह रहे थे कि आपने ड्यूटीज बांट दी हैं, थोड़ा सा मसाला कैसे क्रिएट होगा। ऑब्वियसली इन लोगों को लाया गया खेल के अंदर दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, तो ये लोग कोशिशें पूरी करेंगे। आपने देखा हिना खान ने कोशिश की भी थी, हिना ने एक के पास जा जाके उसको समझाया था कि किस तरीके से करना है। उन्होंने झगड़ा कराने के बाद में उनके पास अलग अलग जाकर के ये भी कहा, बेटा यहाँ पे तो ऐसा होगा ना, नेल्स की वजह से भी प्रॉब्लम आएगी, आप ही को समझना है कैसे होगा, आप थोड़ा सा समझें। वहीं पर हमारी निक्की तंबोली किसी से नहीं बोली, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ती और जबरदस्त तरीके से खेल खेलती हुई उम्दा प्लेयर मुझे आज वो लगी। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, मैंने एक स्टैटिक बनाया है छोटा सा निक्की तंबोली के लिए। निक्की तंबोली वर्सेस जैस्मीन बसेन, एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, आप लोगों ने देखा, जहां पर पूरे लोग एक तरफ थे, उसके बावजूद भी निक्की तंबोली इतना बोली कि बाकी सारे लोग हार गए लेकिन निक्की तंबोली नहीं हारी। दूसरा, अगर आप एक सेकंड माइक सेट कर लेता हूं। दूसरा अगर आप लोग देखें तो वहीं पर आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त चीज देखी होगी दोस्तों। एजाज जो कहकर के आए थे मैं लड़कियों से दूर रहता हूं, लेकिन वो कंटिन्यूसली, मतलब वो क्या होता है ना, देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सीधा आकर के मैदान में कूदते ही बोलते हैं, हे आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू, या तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें चाहता हूं। लेकिन भाई साहब ये कारीगर है, ये धीरे धीरे आकार दे रहा है पेंटिंग को, ये तैयार कर रहा है लड़की को। तो निक्की तंबोली कहीं ना कहीं आकर्षित होती हुई और साथ ही साथ एजाज खान भी अपने
बढ़िया तरीके से एकदम ये मतलब जैसे किसी को पता नहीं चले, बटर के ऊपर से चाकू निकलता हुआ ऐसे तरीके से फ्लट मार रहे हैं। लेकिन हम तो बाहर बैठ के थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, पर ये केमिस्ट्री देखने में बहुत ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त लग रही है। एजाज एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो एंटरटेन भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और वो कहीं कहीं पर निक्की तंबोली को छेड़ भी रहे हैं। अब दोस्ती के अंदर तो ऐसा होता है, अगर दोस्ती तुम्हारे तरीके से रहेगी तो मेरे तरीके से भी रहेगी। तुम्हारी दोस्ती तुम तुम्हारे तरीके से रखना, मैं तुमसे निभाऊंगा, मेरी दोस्ती को तुम मेरे तरीके से निभाओगी, दोस्ती करें हम लोग। तो वो शाहरुख खान बना हुआ है भाई, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वहीं निक्की तंबोली वर्सेस जैस्मिन बसीन तो हम बात कर चुके हैं कि दोनों लोग रो दिए, और जैस्मिन का भी अंदर से एंगर बार है। उसने कहा कि मैं इसको बच्चा 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 समझ रही हूं, और ये तो कुछ और ही बन रही है। निक्की तंबोली की मुझे ऐसा लग रहा है ये बैडमिंटन खेलते हुए शटल फंस गई उनके यहाँ पे, तो वो मेरे से लड़ रहे हैं मेरे से, तो थोड़ा सा उनका टोन बहुत अलग है। लेकिन धीरे धीरे करके हम भी सीख जाएंगे, फिर पूरा निकालेंगे, एक ही दिन में सारा मत ले लो तुम लोग। सो निक्की तंबोली ने राहुल वैद्या के साथ में भी अपना सीन दिखाया। निक्की तंबोली ने शहजाद, और उनकी तो केमिस्ट्री आप लोग देख ही रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे, वैसे देखा जाए तो शहजाद मुझसे शादी करोगे वाला कंटेस्टेंट ज़्यादा लग रहा है। मतलब वो ऐसे खो जाता है लड़कियों थोड़ी थोड़ी देर में, खो जाता है। याद है पवित्रा पूनिया के बारे में बात होगी, देखो मुझे याद दिला देना प्लीज़। हाँ उसके बारे में बात होगी, मुझे याद दिलाना। सो शहजाद की और उसकी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही है। 14 दिन से पहले इनको कोई नहीं निकाल सकता घर से बाहर। वो बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही थी। निक्की हर बात के एंड में एक ही चीज कह रही थी, एक ही चीज। निक्की तंबोली बोल ली, रोली, हंसली, खेल ली, सब कर ली, वो एक ही चीज कह रही थी, आप मेरे 2-3 बर्तन नहीं धो सकती है, आप मेरे साथ काम नहीं कर सकती है, ये नाटक कर रही है। बट शी इज ट्रमेंडस, खेल को चारों तरफ से अपनी ओर लेके चल रही है। और बाचा कुचा सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे ही स्क्रू टाइट कर करके निक्की तंबोली को तो 2-3 लोगों से और लड़वा ही देगा दोस्तों। वहीं पर सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत उम्दा खेल खेला, चारों तरफ का ध्यान अपनी तरफ करके रखा। वो जैस्मिन को जाकर के भी उंगली कर रहे थे कि चल लड़, और वो वहां से निक्की को भी कह रहे थे लड़। और वहीं पर जब दोस्तों सागर मंथन करने के लिए सारा गुरपाल आई, जब वो सागर मंथन करना चाहती थी, मतलब बाहर का पूल साफ करना चाहती थी, तो उन्होंने आके कहा कि मेरे पास सामान नहीं है, मुझे इस तरफ राक्षस और इस तरफ देवता चाहिए जिस तरह से मैं पूल मंथन करके और अमृत बाहर निकाल पाऊँ। तो उसे सिद्धार्थ शुक्ला पलट के कह रहे हैं, तुम क्या नमक की बनी हुई हो जो अंदर जाके घुल जाओगी? कह रहे मैं तुम्हें छोटी छन्नी दे देता हूँ, छोटी चाय वाली छन्नी दे देता हूँ, उससे साफ कर लो। तो सिद्धार्थ अपने हिस्से के पूरे मजे कर रहे हैं दोस्तों। क्रिएटिव्स का प्लान बिल्कुल ज़बरदस्त है। गौर खान मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लग रही हैं, रॉयल लग रही हैं, और अपने तरीके से अपनी बात को रख रही हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से खेल जमा रहे हैं। मुझे हिना खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे हिना खान का तरीका मतलब अभी भी थोड़ा सा ऐसे घुल मिल गई, ऐसे लग रहा है कोई कंटेस्टेंट नहीं है, मिक्स हो गया इन सब में, खेल रहा है साथ में। सो दोस्तों अब अपन बात करते हैं पवित्र। अच्छा एक और बात, राहुल वैद्य मैसेजेस कर रहे हैं मेरे को, मैसेजेस करते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं, गाने भेजते हैं मेरे को। अभी कह दूंगी। और ओ जान हसीन नहीं, जान कुमार क्या पीछे से, ए दीदी लड़ मत, मेरे 14-15 दिन रहते, लड़ मत, राधे माँ का आशीर्वाद है, लड़ाई नहीं होगी। मतलब वो लेके जा रहा है लड़की को, लड़की मेरे को क्लियर तो करने जाओ, एक बार क्लियर कर लो। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, तंबोली ने सबके सामने अपना तंबू गाड़ के कह दिया कि मैंने नहीं करने बर्तन साफ, मैंने बस ये 2-3 वीक तक बर्तन साफ नहीं करने जब तक मेरे नेल रह जाए। भाई मेरे देखो, मेरे साथ ऐसे मत करो तुम लोग, नाराज हो जाए। दोस्तों मेरे बर्तन नहीं, मतलब एजाज अपना फ्लट मार रहा है एक तरीके से, कंटिन्यूसली उसको हिट ऑन मतलब हिट करने की ट्राई कर रहा है स्टाइल से। और वहीं पर वगैरह कौन सी दोस्ती, बर्तन तो धोते नहीं मेरे। आई होप सो आपको मेरी बात कनेक्ट कर रही हो, समझ में आ रही हो। वैसे 273 डिसलाइक्स थे, तुम लोग कौन हो? तुम लोग है ना, मैं आगे वाली उंगली लेकर के इस वाली आग में डालूंगा। अच्छा इससे याद आया, मुझे कल किसी ने याद दिलाया था कि सर आपने लैंप नहीं लगाया, तो मैंने भाई देख लगा लिया। मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के, अच्छे होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आर्ट तो कभी छोड़ू ना छोड़ू मेरे हाथ में, क्योंकि एक ही आर्ट है मेरे पास, मेरे आगे पीछे कोई है ना, मेरे पीछे कोई है ना, तो फिर मैं कैसे कर लूँ? ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो खेल को बहुत अच्छे तरीके से खिला रहे हैं। और वहीं पर अब क्रिएटिव्स की बात करते हैं। तो क्रिएटिव्स ने ड्यूटीज डिवाइड की योद्धाओं के अंदर, मतलब मुझे योद्धा कहते भी हिना खान को थोड़ा कम ठीक लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ योद्धाओं के अंदर ड्यूटी डिवाइड की बिग बॉस ने। और वहीं पर ड्यूटीज दी गई अपने बैट्स को सिद्धार्थ शुक्ला ने किस किस तरीके से बांटा, लोगों ने उनको कन्विंस किया। वहीं पर जैस्मिन बसीन ने उनको ये भी कहा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, मुझे पलंग दे दो।
और वहीं पर निक्की तंबोली ने कहा मेरे को यहाँ से व्यू अच्छा आता है, मेरे को ये चाहिए व्लॉग। तो बहुत अच्छा था वो तरीका। एजाज ने बर्तन की ड्यूटी ले ली है तो झगड़ा कम होगा, उनके साथ हेल्पर भी आ गए हैं। और जैस्मिन वसीम ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तीनों टाइम का काम कर लूंगी, लेकिन इस लड़की के साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। तो झगड़े बढ़ने लगे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा हो तो पहाड़ों से आती हूँ रुबीना ने अपने बारे में कहा था और सिद्धार्थ ने कहा था अभी तुम मलाड़ में रहती हो। बहुत ही ज़्यादा सरकारिज्म में डायलॉग था, अभी तुम मलाड़ में रहती हो और तुमको हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। वहीं पर हमें दिखाया कम जा रहा है, पर निशांत और रुबीना ने मिलकर के कोई गॉसिप किया, कुछ बात की होगी जहां पर निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, शायद उसको इग्नोर किया जा रहा है इसीलिए। बट क्रिएटिव्स का ये प्लान है कि इन लोगों को क्या है, रिजेक्टेड माल को जानबूझ के इस तरीके से रखा गया है कि इनके अंदर का अग्रेशन बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। अब सारा की जो गुरुपाल की इंसल्ट नहीं हुई थी वो भी हो चुकी है, तो इस तरह से वो चीज़ भी बाहर आएगी। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि अगर आप इंस्टाग्राम पर डीएम डालोगे लड़कियों को तो निक्की तब्बोली जैसी लड़कियां वक्त आने पे लोगों को कह देंगी कि मुझे वॉइस नोट्स भेजता है, मैसेज भेजता है। अच्छा दोस्तों, आपके साथ एक और चीज़ हो रही होगी, आपने अगर नोटिस किया हो तो पवित्रा पूनिया सीजन, अच्छा नाम नहीं लेना था, मैंने पहले प्लान किया था नाम नहीं लूंगा, चलो मैं कल करूंगा इस बारे में बात। ठीक है, पवित्रा पूनिया ने हमें ये सिखाया कि पवित्रा पूनिया ने आज हमें अकेले में बैठ करके जब वो बात कर रही थी राहुल देव से, और राहुल देव को लगा था कि वो बहुत स्टाइल से काउच पे बैठ के उनके साथ बात करेंगे, तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को इतना इंडिपेंडेंस देती हूँ, मैं तो ये चाहूँगा भैया ये लॉ बना लो, मतलब ये तो किताबों में छाप दो, मतलब ये तो सरकार को बोलो बुक बना दे इस पर, मतलब लॉ पारित ही हो जाए कि मेरा बॉयफ्रेंड कहीं भी जाए, कैसा भी हो, किधर भी चला जाए, लेकिन जब वो बैल बजाए तो उसके बाद वो सिर्फ मेरा हो। देवी तू धन्य है, तेरी परछाई पड़ गई कुछ लड़कियों पे तो वो धन्य हो जाएंगी, तूने ऐसी बात करी है, मतलब मेरी नज़र में विनर विनर चिकन डिनर, मतलब ऐसी बात कर दी आपने। तो उन्होंने ये बताया कि उनको एक लॉयल फ्रेंड की तलाश है, लेकिन अब इस दिल के अंदर ऐसा कोई है नहीं जिसको लगे कि वो मेरे साथ में दिल दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सात सामान, अच्छा सात सामान, हाँ 7 आइटम्स ले जा सकती हैं, ले जा सकते हैं घर के लोग हिना खान को, और वो स्मूथली हो रहा है, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, मतलब वो हो रहा है, वो आराम से हो रहा है। किचन की ड्यूटीज पे झगड़ा होना शुरू हो गया है, जैसा कि सिद्धार्थ चाहते थे कि इस पे थोड़ा सा गॉसिप हो, मगर हिना गौर खान ने कहीं पे एंटरटेन नहीं किया। गौर खान एकदम दूर है, वो एकदम उसी सटीक मुद्दे पे हैं जैसा वो पहले खेलती थी, और बिग बॉस ने भी तो कह दिया उनको, अपनी सच का साथ देने वाली, हर नियम को नियम से पालन करने वाली गौर खान को मैं ये ड्यूटीज़ दे रहा हूँ। तो फिर भैया प्रतिष्ठा, अनुशासन और विज्ञापन, मतलब तीसरा कुछ और था गुरुकुल का ठेलो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं ऐसी बातें कर दोगे तो फिर तुम्हें सीधी, मतलब वो तो फिर वो लॉ ही फॉलो करेगी ना, लॉ एंड ऑर्डर ही। सो खेल को अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला पिछले साल की तरह इस साल भी अपने ऊपर ही चलाते हुए ले जाते हुए जा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला थ्रू ईच एंड एवरीवन एक एक करके सब पे चल रहे हैं। वहीं पे मुझे सरदार शहजाद बहुत क्यूट और अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अपनी बात को रखता है, अच्छे से बहस करता है। ऐसे कह रहा है तंबोली को, भाई तेरी चाबी घुमाओ, ऐसे ही गेट खोलो, फिर आइडिया डालो तो तेरे को कोई बात आती है, बट देखो कुछ आता ही नहीं है। वो अपने नाखून लेकर के बैठी है, ऐसे तो भाई साहब महाराणा प्रताप अपनी बड़ों का नाम लेता हूँ सॉरी, ऐसे तो मतलब मैं मान लो राधे माँ का त्रिशूल टक 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 किडी 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 किडी, राधे माँ कहती है मैं किडी 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 करके चूस आता है, ठा देगी राधे माँ तो। बोलो राधे माँ की। सिद्धार्थ के तो माइक में से हंसने की आवाज़ आई थी जोर जोर से, मतलब राधे माँ के साथ जो मतलब पावन दर्शन हुए उसको, और जिस तरह से मतलब सिद्धार्थ ने बोला है, मतलब माँ तो माँ होती है, माँ दिल की बात समझ जाती है, माँ के सामने बच्चे नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे बाप बच्चे, बाप की भी इज्जत करो, माँ की भी इज्जत करो, राधे माँ समझा गई हमको। अच्छा एक बात पूछनी मुझे आप लोगों से, कमेंट में बताना मुझे, राधे माँ पिंजरे में क्यों थी? मतलब राधे माँ उस तरफ रख दी उन्होंने और इस तरफ लोग थे। अब तुम में से कुछ लोग शाणे बोलेंगे कि राधे माँ का क्वारंटाइन टेस्ट नहीं हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है, क्वारंटाइन टेस्ट तो हुआ होगा, फिर राधे माँ पिंजरे में क्यों थी? सवाल पूछता है भारत, राधे माँ पिंजरे में क्यों थी? बताओ कहाँ है ये राधे माँ पिंजरे में क्यों थी, मुझे बताना प्लीज़। मैंने लॉकडाउन में प्राइम टाइम इतना देखा है भाई, मैं क्या बताऊँ तुमको। अच्छा मैं एक ऐड देख रहा था जिसके अंदर है ना, बीच में एक ऐड आया था, उस ऐड में वो ऐसे कह रहे थे कि वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, आईपीएल के बीच में ऐड आ रहा था, तो वो बिस्किट खा रहे थे, मतलब मैं कल नाम पूछ के मतलब देख के बताऊंगा आपको ऐड में कौन सा बिस्किट था। बिस्किट का एक ऐड आया, उसके अंदर वो औरत बोलती है कि कभी कभी, मतलब चाय पी रहे हैं, बेड टी सॉरी मॉर्निंग टी पी रहे हैं, तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी चाय के अंदर जहर डाल दूँ,
तो पलट के उसका बॉयफ्रेंड कहता है ऐसे, मतलब ऐसे स्टिल दिखाते हैं, फिर वो कहता है मेरा भी दिल करता है चुटकी में आपकी बात मान जाए, ऐसा बिस्किट आप भी खाएं। मुझे समझ में नहीं, एक बात बताओ, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को जहर देना चाहते हैं, ये मॉर्निंग टी पे सोच रहे हैं। ये ऐड बनाने के पीछे क्रिएटिव कौन था? स्वामी ओम है तुम्हारा क्रिएटिव, मैं पक्का कह रहा हूँ स्वामी ओम है। माता की गर्दन ऐसी ठस हुई थी, माता ज़्यादा हिल नहीं रही थी। माता मतलब ठस यानी इन सेंस हमारे तरफ की लैंग्वेज है। माता ऐसे ऐसे, माता ऐसे हुई थी, माता ऐसे हुई थी। अच्छा यार, पवित्रा पूनिया बहुत अच्छा खेली, मैं कह रहा हूँ तुम लोग समझ लो, कह रही मैं टास्क में कुछ करूँगी। अभी फ़िलहाल वो खाना बना रही है चुपचाप, और वो स्ट्रैटेजी देख रही है कि 14 दिन तो मैं हुई हूँ, तो मुझे देखना है कौन कौन कैसा करने वाला है। जैस्मिन वसीम किचन के अंदर शिफ्ट हो चुकी हैं, उनके साथ रुबीना के हस्बैंड, वो इसी नाम से जाने जाएंगे आगे, मतलब जब तक हमको याद नहीं आता है नाम। अभिनव नाम है शायद उनका, वैभव मान लो, अभिनव। तो अभिनव बहुत सुलझे हुए और समझदार लग रहे, पर ऐसे लोग ही बिग बॉस को जरूरत नहीं है, तुम लोग भी बोर हो जाओगे, तुम तो ऐसे सीरियल भी देख लोगे ऐसे, तो तुम्हें तो चाहिए मसाला, और मसाला क्रिएट करेगा क्रिएटिव, तो उसको 14 दिन बाद में 2 दिन के लिए कहीं लेके जाएगा थोड़ी देर के लिए। सो दोस्तों, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कास्टिंग में प्रॉब्लम है। निशांत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं, कह रहे हैं मुझे भले चाहे नॉमिनेट कर दो, करना है तो, लेकिन मुझे अंदर डालो घर के। और अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, खेल इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर एजाज और निक्की तंबोली के बीच में अगर कोई सीन बनता है तो, क्योंकि एजाज कहकर कुछ आए हैं और हो कुछ और जाएगा, तो ये थोड़ा सा देखने में केमिस्ट्री अच्छी होगी। शहजाद और इसकी भी नोकझोंक आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। अब जैस्मिन बसीन और वो भी इतनी आसानी से दोस्त नहीं बनेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ईगो पे ले लिया है जैस्मिन बसीन ने भी अपने, कि क्या यही अपने स्टेटस के बारे में बात कर रही है कि हम लोग नहीं कर सकते क्या। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिलचस्प होने लग जाएंगी। अभी पवित्रा भी फ्रंट फुट पे नहीं आई है, और ऐसे खिलाड़ी बहुत तगड़े होते हैं जो पहले बैठ के जज कर रहे होते हैं लोगों को कि कौन किस तरह से खेल रहा है, हमें देखना है। एजाज के कुछ कार्ड्स बाहर आए हैं जो कि गौर शायद देख नहीं पाई होंगी, तो गौर को लग रहा है कि जब ये फटेगा तो बहुत तगड़ा फटेगा, ऐसा वो सिद्धार्थ को बोली। मगर हम लोग देख रहे हैं, यानी वो तो हर जगह पे नहीं घूम सकती, लेकिन कैमरा तो पैन होकर के हमारे पास हर जगह से आ रहा है, तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि एजाज बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहा है, मतलब बहुत सीजन्स भी घोंट के आ चुका है, खेल रहा है। राहुल दवे शायद धीरे धीरे करके, राहुल वैद्या शायद धीरे धीरे करके बाहर आए और धीरे धीरे करके अपनी बातें बोलने लगे, और शायद कहीं धीरे धीरे में धीरे न हो जाए, कहीं धीरे न हो जाए, बिग बॉस को तो क्या निकाल देगा। लेकिन 2-3 लोग और आएंगे अभी शो के अंदर, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज घर खाली हो जाएगा इनके जाने के बाद। घर बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। निक्की तंबोली के कपड़ों पर किसने ऑब्जेक्शन लगाया? एजाज खान। सॉरी, मैं फिर आज थोड़ा इमोशनल हो गया। बीच में हम ना लॉकडाउन के बीच में से बाल वाल बिखेर के जाहिल्स हो गए थे हम, अभी वापस तुम लोगों के चक्कर में, मतलब समझ रहे हो ना तुम, तो कांच वाँच की आदत नहीं रही अपन को, काम वाम करने की वजह से अपन थोड़े से ऐसे हो गए। खैर दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। अगर हम कोई पॉइंट भूल गए हो तो आप में से जो मेरे वो है ना, वो कौन कहते हैं जो, मतलब जो कमियां निकालने वाले, तुम मेरे को लिख के बता देना कौन सा पॉइंट रह गया है। बट खेल अभी धीरे धीरे और रोमांचक दिलचस्प हो जाएगा। मैं बीच बीच में घंटी भी बजाएगा, क्योंकि राधेमा आएगा जाएगा, तुम इतनी आसानी से राधेमा को नहीं भूल पाएगा। राधेमा तुम सबके बीच में ही रहेगा, और समय समय आने पर राधेमा तुम्हारे सामने आ जाएगा। महाभारत से पहले गोला नहीं घूमता था धीरे धीरे, मैं समय हूँ, इस बार मैं राधेमा हूँ, मैं बीच बीच में आऊँगी तुम सबको, मतलब हमको तो इंटरटेन ही कर रही है, तो हमको क्या दिक्कत। अच्छा, लाल तकिए का क्या राज है पता लगाओ तुम। माँ के साथ एक लाल तकिया चल रहा है, हिना बहुत उनसे इंस्पायर हुई। हिना कह रही है कि उनकी जो वाइब थी वो इतनी पॉजिटिव थी, मुझे उनकी वाइब से इतना मतलब रियली ना कनेक्ट हुई। और पवित्रा पूनिया के तो गूज बम्स आ गए हैं, मतलब हमें कैमरे में नहीं दिख रहे, पर उनके आ गए गूज बम्स, आपको माननी पड़ेगी ये बात। सो दोस्तों, कुछ आवाज़ें थोड़ी सी चुपती हुई हैं, कुछ चेहरे थोड़े से अलग से हैं और समझ में कम आ रहे हैं, मगर धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा, और जान नशीन को कोई नहीं बचा पाएगा। कुमार सानू जी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मतलब जान कुमार नहीं, क्या जान कुमार थोड़ा सीधा ले लिया यार। बिग बॉस 1-2 साल तक उसको थोड़ा दिखा देते शो, अभी भी 1-2 DVD दिखाओ थोड़ा उसको समझ में, वो तो झगड़े बंद करवा रहा है तुम्हारे, तुम तो चाहते हो वो बंद करा रहा है। खैर दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहूँ। आपके प्यार, मोहब्बत और आदर सत्कार, भोजन पे बुलाना मुझे, चाय पे बुलाना मुझे, खाना खिलाना, बीका जी भेजना। अमिताभ बच्चन बीका जी के फैन है। नाश्ते में बीका जी, दिन में बीका जी, रात में बीका जी, तय बीका जी, ले बीका जी, तू बीका जी, मैं बीका जी, बीका जी। ठीक है, बाय बाय। मनु पंजाबी।